फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल ट्रेड सागा में। दोस्तों, हमने ये चैनल शुरू किया है इस मोटिव के साथ कि लोगों को हम एसएल हंटिंग के सीक्रेट्स, एसएल हंटिंग का स्ट्रेटेजी कैसे हम यूज करके कैसे हम मात्र 10,000 रुपए में कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल भी बन सकते हैं। देखिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए मेन कारण यह है कि हमें दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करना है, एक ही ट्रेड। नो मोर, नो लेस। नो मोर, नो लेस। चाहे हमें प्रॉफिट हो, चाहे हमें लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें सिर्फ एक ही ट्रेड करना है। उससे पहले हम एसएल हंटिंग के कोर्स को हमने दो पार्ट हमने उसका लॉन्च किया है। अभी ये तीसरा पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने ये देखा था कि एसएल हंटिंग क्या है, ये कैसे होता है, और दूसरे पार्ट में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये देखा था हमने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड किया जाता है ये हमने देखा था। अब हम एसएल कैसे फाइंड करते हैं वो देखना चाहेंगे। एसएल फाइंड करने के लिए हमें यस्टरडे चार्ट को प्रायोरिटी में देखना होता है। एसएल फाइंड करने के लिए दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इसका नोट जरूर बना लें, क्योंकि ये एक पढ़ाई है दोस्तों। मार्केट को स्टडी करना ये एक पढ़ाई है। आप अगर इसका नोट नहीं बनाएंगे और आप इसको अगर अध्ययन नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो आपको समझ में आएगा नहीं। आपको इसको पढ़ना होगा, इसका नोट्स बनाना होगा। वैसे मार्केट में बहुत सारे एसएल हंटिंग के कोर्स अवेलेबल है, सिर्फ मेरा ही नोट्स क्यों बनाए ये सब कोई जरूरी नहीं है। मैं अपने आपको एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं बस, और कुछ मेरा मोटिव नहीं है। तो मैं, क्योंकि मैंने भी पहले एसएल हंटिंग सीखा था और उसके ऊपर काम किया और उसके बाद लॉसेस भी किए, फिर उसके बाद मैं प्रॉफिट कर रहा हूं। अब मुझे एक छोटा सा आइडिया ये हो चुका है कि मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है, मार्केट का क्या मूवमेंट होने वाला है, क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये डायरेक्शन मैं आज अभी मैं बता सकता हूं। इतना हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी मैं एक सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएल हमें यस्टरडे चार्ट पे ही देखना पड़ेगा। या एसएल हम पहले बोल चुका है कि एसएल हमेशा स्विंग्स में अवेलेबल होते हैं, राइट। ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग्स में एसएल अवेलेबल होते हैं। चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर आप इस दिन की बात करें, जैसे ये 18 तारीख है, आज ये वीडियो 19 तारीख को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसलिए 18 जुलाई का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। तो अब देखिए स्विंग्स कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे एक तो ये स्विंग है, एक दूसरा ये स्विंग है, ये एक तीसरा स्विंग है, ये एक चौथा स्विंग है, ये एक पांचवा स्विंग है, ये एक छठवा स्विंग है, ये एक सातवां स्विंग है। बराबर। मार्केट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 स्विंग बनाया है, पूरा मेजर स्विंग बनाया है पूरा दिन भर में। आप इसको भी स्विंग कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे समझ सकते हैं कि इसको नहीं कंसिडर करना है। ये क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं आपको, पर ये इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं मैं। तो मेजर 7 स्विंग है इस डे में। तो अगर हम ये देखें कि हमें कहाँ कहाँ स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे, तो हमें एक यहाँ पे कौन अवेलेबल होगा दोस्तों। यहाँ पे बायर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो यहाँ पे हमेशा सेलर ही हो सकता है। बराबर। इस पॉइंट पे भी सेलर ही हो सकता है, इस पॉइंट पे सेलर हो सकता है, इस पॉइंट में सेलर ही हो सकता है, इस पॉइंट पे
सेलर ही हो सकता है। इस पॉइंट पे कौन हो सकता है? यहां से मार्केट ऊपर गया है, बायर। इस पॉइंट पे बायर। तो ये हमारे एसएल्स हैं, और हमको ये देखना है कि अब ये एसएल अवेलेबल किसका है, क्योंकि एसएल फाइंड करना एक एक चीज है, और एसएल अवेलेबल कहां पे है ये फाइंड करना भी बहुत जरूरी है। एसएल अवेलेबल है कि नहीं, ये एक साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर मार्केट एक इस पॉइंट से ये रैली किया, मान लीजिए यहां पे किसी ने पैसा लगाया और उसको यहां पे 1,000 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा है, और उसके बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है। ये जो रिट्रेसमेंट किया, ये रिट्रेसमेंट करने के बाद जब इसका पैसा 1,000 से कम होके 40 या 50,000 तक आ जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये रहेगा मार्केट में? ये यहां से निकल जाएगा। ये जो बायर है, जब इसका 1,000 रुपया का प्रॉफिट कम होके 40 या 50,000 तक आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा मार्केट में। तो इसको हम कैसे पता करते हैं कि बहुत कम जगह पे अगर इस बायर के पास बहुत पैसा है, वो हमको कैसे पता चलेगा इसके पास पैसा है कि नहीं? मार्केट एक ऑल द वे रैली किया होना चाहिए, एक स्ट्रेट ऊपर गया होगा। मार्केट ऐसे रह के नहीं गया होगा। अगर इसके पास बहुत पैसा है तो ही जाके ये मार्केट को ऊपर ले सकता है। और एक वन वे रैली में अगर लिया है तो ये कभी भी यहाँ 50%, जब 1,000 रुपया का प्रॉफिट अगर इसको दिख रहा है, तो 5,000 या 4,000 आने पर, ये 50% उसका प्रॉफिट कम होने पर ये बायर यहां से निकल जाएगा। ये हम मान के चलते हैं। अब हमको ये आइडेंटिफाई भी करना होता है कि इस बायर का पोटेंशियल क्या है, स्ट्रेंथ कितना है। ये स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? कि जैसे ये देखिए, ये जो मूवमेंट गया है यहां से लेके यहां तक, तो आपको क्या लगता है इस बायर का कितना स्ट्रेंथ होगा? इसने कम से कम 1,000 1,500 करोड़ रुपए लगाए होंगे यहाँ पे, तब जाके इसने 800 पॉइंट का मूव दिया है। ये 800 पॉइंट का मूव ऐसे तो नहीं आता, बहुत पैसा लगाया है। तो ये बायर अगर इसका 50% तक मार्केट को लेके आते हैं कोई सेलर्स, तो ये बायर के पास और पैसा है यहाँ पे इस मार्केट को और ऊपर लेने के लिए। तो यही हुआ था कल। तो मैं ये एवरीडे एनालिसिस में मैं ये डालूंगा, पर आप ये समझिए पहले। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि एसएल्स अवेलेबल किधर है। तो अगर हमारा ये देखा जाए तो एक टूल है जिसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल कहते हैं, फिब टूल। ये क्या करता है, अभी हम कैलकुलेट थोड़ी करने बैठेंगे कि 50% कहाँ पे है, 60% कहाँ पे है। इसके लिए हमें हमारी सुविधा के लिए एक टूल हमें मिला हुआ है जिसका यूज हम कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये एक स्विंग कंसिडर किया हमने, और ये स्विंग तक टॉप टू डाउन हमने इसको लगाया। तो इसमें ये देखिए 0.5, 0.6, 0.7, ये तीन जो होता है ये रिवर्सल लेवल होता है, रिट्रेसमेंट लेवल होता है। सॉरी, नॉट रिवर्सल लेवल, इट्स अ रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मार्केट इतना गया है नीचे तो यहां तक आके ही वो रिवर्स कर जाएगा, इसी बीच में होता है ये लेवल। अभी हमें आइडेंटिफाई करना है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 0.6 होता है दोस्तों। 0.6 से अगर रिजेक्शन ले रहा है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन को फिर से फॉलो करे। ओके, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पॉइंट पे, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। अगर इस पॉइंट पे एक सेलर होगा, पर ये जब मार्केट नीचे आके, अभी हम आज के लिए ट्रेडिंग के लिए प्रीवियस डे का चार्ट यूज कर रहे हैं। हम पहले से क्या कर रहे हैं, हम आज ट्रेडिंग करने के लिए प्रीवियस डे का चार्ट यूज कर रहे हैं, एसएल फाइंड कर रहे हैं इसमें। अगर यहाँ पे कोई सेल किया होगा तो वो जब नीचे आके मार्केट यहाँ तक 0.7 तक आ जाएगा, तो और देखिए ये मार्केट कितना स्लो स्लो आया है, एक तड़ाक ऐसा वाला फॉल नहीं है, ये स्लो स्लो वाला फॉल है। ठीक है, तो ये सेलर यहां से निकल जाएगा, ये सेलर रहेगा नहीं है। हम ये कंसिडर ही नहीं करेंगे कि ये सेलर यहाँ पे बैठा है।
ये सेलर निकल गया तो यहाँ का एसएल सेलर डेड हो गया। यहां पर जो है सेम अगर हम लोग लेंगे फिफ को यहां से यहां तक, तो देखिए मार्केट ये 0.5 से 0.6 के रेंज में आया। क्यों आया? क्योंकि इनका प्रॉफिट, मार्केट किसी को भी प्रॉफिट नहीं देता है, मार्केट सबका प्रॉफिट कम करता है हमेशा, ये ही है मार्केट। तो ये यहाँ पे आया तो तो क्या करेंगे लोग, ये यहाँ पे आया फिर इधर आया 0.5-0.6% तक, फिर वहां से मार्केट फिर से नीचे जाने लगा। तो ये यहाँ पे, तो ये एसएल एसएल जो हम लोग है ये कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर भी एसएल नहीं है। तो लेसर एसएल फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी सेम है। अगर यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं फिफ्थ को और इस लेवल तक कंसिडर करते हैं तो भी यहाँ से इधर मार्केट 0.5 तक आ गया, तो यहाँ पे भी एसएल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इधर भी एसएल नहीं है क्योंकि ये 0.5 तक आ चुका है। और नीचे यहाँ पे बायर का एसएल होना चाहिए, यहाँ से नीचे आया 0.5 तक आ चुका है, ये तो पूरा ही आ गया है, तो यहाँ पे भी एसएल नहीं होगा। तो अब एसएल कहाँ पे होगा? सिर्फ एक जगह पे, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग प्राइस पे एसएल होगा, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे ही एसएल हो सकता है। तो ये तरीका है एसएल निकालने का। आप फिफ्थ रिट्रेसमेंट को यूज कीजिए और स्विंग्स पे एसएल है कि नहीं वैसे निकालिए। जैसे आज ये मार्केट क्लोज हो चुका है, यहाँ पर भी अगर एसएल ढूंढने जाए तो अगर इसको देखें तो इसका भी 50% से ऊपर का लेवल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी एसएल नहीं है। इसीलिए एसएल अगर नहीं था और जबकि यहाँ पे भी एसएल नहीं था, मार्केट और ऊपर उठा ही नहीं, बराबर। हाँ, तो यहाँ पर भी इधर भी बायर जो रहेगा, इधर का बायर जो रहेगा, इसका भी एसएल मार्केट यहाँ पे आके निकाल दिया है। तो उसके बाद मार्केट ने एक रैली दिया, ये ऐसे आया फिर ऐसे गया। तो ऐसे ही हम लोग एसएल को डिफाइन करते हैं। अभी अगर कल के लिए ट्रेडिंग किया जाए, करना है और हमको आज का चार्ट अगर कंसिडर करना है, आज के चार्ट में हमें कहीं पर भी एसएल नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्लोजिंग प्राइस को छोड़ के। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों होंगे। क्यों? क्योंकि कोई बीटीएसटी लिया होगा, कोई खरीद के गया होगा, कोई सेल करके गया होगा। अभी कल हम लोग देखेंगे कि मार्केट में क्या होता है इस जगह पे, बराबर। तो ये है सीरीज है एसएल फाइंड करने का तरीका। ऐसे हम एसएल फाइंड करते हैं मार्केट में हमेशा। हम एसएल इसी 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 प्रोसेस को फॉलो करके ही हम एसएल फाइंड करते हैं मार्केट में। थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर ये वीडियो और हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।